मोदी इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया है ना कि सब समझ चुका है भारत का जनता, समझे। हाँ, मोदी इस बार जाने वाला है। 14 में जा रहे थे, 19 में जा रहे थे, 24 में जा रहे हैं। ये सब लोग सपना देखते रहे। कुछ और क्या हम लोग सीना चीर के दे दे, दिल निकाल के दे दे। 40 में 39 सीट हम लोग दिए थे। कहाँ बिहार का विकास किए? आप दूसरे को 50 साल टाइम दे रहे हैं, एक को 5 साल टाइम दे करके आप क्या उखाड़ लीजिएगा, बताइए। कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी नहीं। सारे सुन लो भाई, एक बार चांस दो कांग्रेस को। मोदी के नाम से चल रही है पार्टी, इसीलिए इसका अंत बहुत खराब होगा। जब भी पार्टी जाएगी, लिख लीजिए मेरा आप, 10 साल 15 साल 20 साल जब भी जाए, अपना ये तंत्र विद्या करके जब भी जाएगी, ये 100 साल तक दोबारा नहीं आएगी। और बीजेपी के राज में खाली कोटरा लगा आदमी हर रोड पर भीख मांग रहे हैं। जेकर नाम सुशासन बाबू है, जबले जीवित रहेंगे उनके बगैर किसी का गवर्नमेंट ना बनेगा बिहार में। जय हिंद, मैं शासन दिल्ली और आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा बिहार पहुंचा और बिहार में सीमांचल इलाके का उन्होंने पहले न्याय यात्रा में दौरा किया, उसके बाद ये न्याय यात्रा सासाराम पहुंचा, जहां तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए और दोनों ने एक साथ मंच को साझा किया। तो ऐसे में हम बिहार के लोगों से जानेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जो जोड़ी है, जो न्याय यात्रा में दोनों एक साथ दिखे हैं, इसका 24 चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है। और इस बार 24 में जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार, तो राहुल गांधी का न्याय यात्रा कमाल करेगा या फिर मोदी जी का 400 पार होगा। सीधे बिहार के कई लोग हैं, सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं। आपको क्या लगता है भाई साहब, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ दिखे हैं, तो इन दोनों की जोड़ी 24 चुनाव पे इनका क्या असर पड़ेगा? देखिए, जोड़ी तो इनका दोनों का सलामत है, ठीक है। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात कह रहे हैं कि बिहार में क्या असर पड़ेगा इस? बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की हम बात कह रहे हैं कि जिसका सरकार आएगा वो बीजेपी छोड़ के किसी का सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि यहाँ का हिंदू तत्व जो है सब जाग चुका है। और ये पूरे भारत में जितना ही काम किए हैं उतना कोई नहीं काम किया है। मोदी जी जितना काम किया उतना कोई नहीं किया है। बहुत काम किए हैं। आप देखिए कि पटना जंक्शन पर खड़ा है, आज से 30 साल पहले यहाँ पर 30 फीट खड्डा था, आज देखिए चकाचौंध है। पूरे गांव में, पूरे धरती के किसी जगह पर चले जाइए, सब जगह पक्का मकान है। शिकायत करने वाला बहुत शिकायत कर रहा है, लेकिन ये देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान का सब पब्लिक सब है, ये लोग से पूछिए कि जितना वो काम कर दिए, आप दिल पर करेजा पर हाथ धर के देखिए। अगर इनका सरकार अगर आएगा फिर तो पूरा देश का चमका होगा, नहीं तो सब बर्बाद हो जाएगा। आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव न्याय यात्रा में साथ दिखे, इसका क्या असर रहेगा? मैं तो यही कहूँगा तेजस्वी यादव बन जाए मुख्यमंत्री, पहली बिहार का मुख्यमंत्री। हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री। आपको क्या लगता है, जिस तरीके से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ दिखे हैं, तो क्या लग रहा है 24 में इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? मोदी जी जाने वाले हैं। कैसे मोदी जी चले जाएंगे? जब मोदी जी नहीं जाएंगे, कैसे जाएंगे? तेल लेने जाएंगे इस बार। कहाँ जाएंगे? हारने वाले हैं। कह रहे हैं कि अब की बार 400 के पार। कौन बोला है? मोदी जी। हाँ, मोदी जी तो झूठा आदमी है। बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, दिए हैं? नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। तो मोदी जी इस बार जाने वाले हैं और कांग्रेस आने वाली है। कांग्रेस आने वाली है। हाँ। तो क्या न्याय यात्रा कमाल कर पाएगी दोनों का जोड़ी? बिल्कुल कमाल कर पाएगी न्याय यात्रा, बिल्कुल देगी। मोदी का टक्कर में कोई है नहीं। मोदी इतना बेरोजगारी बढ़ा दिया है ना कि सब समझ चुका है भारत का जनता, समझे। हाँ, मोदी इस बार जाने वाला है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी जाने वाले हैं। 14 से जा रहे हैं वो। 14 से जा रहे हैं। 14 में बेरोजगारी बहुत था। 14 में आदमी टाइम दिया था, लेकिन इस बार सिर से पानी बढ़ गया है, इसलिए अब जाने वाले हैं। एगो कहावत सुने हैं, भोजपुरी में, जब ट्रेन पर चलिएगा ना, पति पत्नी जा रहा था, अगर उसको मारा पति को तो बोली पत्नी ना हमको मार के दिखाओ तो दिखाएंगे। सेम हुए है। 14 में जा रहे थे, 19 में जा रहे थे, 24 में जा रहे हैं। ये सब लोग सपना देखते रहे, कुछ सपना देखता है, केवल सपना। भैया मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा, जिस तरह देशवासियों ने इन लोगों को 75 साल में मौका दिया सेवा करने के लिए, जब भी रहे 10 साल 15 साल जब भी रहे, जब भी जाएंगे ये 100 साल तक दोबारा नहीं आएंगे ये। अच्छा। इनके कर्म इतने खराब हो चुके होंगे। इनकी जो पार्टी है वो वन मैन पार्टी है, वन मैन एक चेयर पे काम कर रही है। इन लोग को ना हैंड्स है, ना कोई पावर है, ना कुछ, सिर्फ वन मैन मोदी के ऊपर काम कर रही है पार्टी। मोदी के नाम से चल रही है पार्टी, इसीलिए इसका अंत बहुत खराब होगा। जब भी पार्टी जाएगी, लिख लीजिए मेरा आप, 10 साल 15 साल 20 साल जब भी जाए, अपना ये तंत्र विद्या करके जब भी जाएगी, ये 100 साल तक दोबारा नहीं आएगी। क्यों?
लोग इनके सब कुछ जान चुके होंगे, भोग चुके होंगे, इसीलिए टाटा बाय बाय हो चुके होंगे। कह रहे हैं कि अगर मोदी एक बार 10 साल में जितना काम किया है वो एक बार माने कि चुनाव जनता विश्वास करके कांग्रेस पर विश्वास करके एक बार खाली देख ले। उसको कहने का मतलब है कि सब उनको जितना गलती किए होंगे ना सब पता लग जाएगा। अब उनको कहने का मतलब कि 400 पार, तो 400 पार तो जब लड़कन इतना बीपीएससी यूपीएससी पढ़ के उस सब लोग के ना यकीन है कि हम इस बार नौकरी ले लेंगे, लेकिन उनको यकीन कैसे है कि हम 400 में पार हो जाएंगे। जब जनता मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार होगा, जब जनता उनको समर्थन दे रही है, तो जनता समर्थन है। लैकन एक को अगर एक को लैकन कहे हल्दी उसको में से सब वो अपना गारंटी ले कि हम इस बार नौकरी ले लेंगे, तो मोदी कैसे गारंटी ले रहे हैं कि हम इस बार 400 पार हो जाएंगे। तो क्या राहुल गांधी और तेजस्वी यादव एक साथ न्याय यात्रा में दिखे बिहार में, तो इसका क्या असर पड़ेगा 24 चुनाव में? जरूर असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है? जी मेरे को लगता है कि ऐसा बात नहीं है 400 पार होगा, नहीं हो पाएगा। तो कुछ तो चेंज तो होगा। हर कोई का 2-10 साल वो भी सरकार रहता है, हर कोई का माइंड चेंज होते रहता है और सरकार भी चेंज करनी चाहिए। काहे कि ज़्यादा दिन रहने पर हर सरकार मनमर्जी करने लगता है काम। तो न्याय यात्रा जिस तरीके से राहुल गांधी निकाला है और तेजस्वी यादव भी साथ में है, तो क्या दोनों का जोड़ी 24 में कुछ कमाल कर पाएगा? कुछ तो करना चाहिए। काहे कि पिछले बार हम लोग बिहार से 39 सीट दिए थे मोदी जी को और बिहार में कोई कार्य नजर नहीं आता। ऐसा नजर है कि कोई अच्छा काम किए हो मोदी जी। बेरोजगारी बिहार में उतना ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो और क्या हम लोग सीना चीर के दे दे, दिल निकाल के दे दे। 39 में 39 सीट हम लोग दिए थे और कहाँ बिहार का विकास किए? कह रहे हैं कि विकास हुआ, बिहार में भी विकास हुआ। बताइए आप कहाँ विकास हुआ? अच्छा, विकास नहीं हुआ, कहाँ हुआ बताइए? ये कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ बिहार में। हो गया है। जिस समय बीजेपी के एगो विधायक था और पार्टी के यहाँ फुल बहुमत था, वो सब विकास हुआ ना? पूछिए। उस टाइम विकास हुआ? अरे तो उस टाइम नहीं विकास, उस टाइम नहीं विकास हुआ था, तब तो हम लोग मोदी जी को वोट दिए। हाँ तो उन लोग का करना चाहिए ना विकास। तो मतलब वो गलती किया तो हम भी गलती करेंगे, ये तो नहीं ना होना चाहिए। आप सुनिए, आप दूसरे को 50 साल टाइम दे रहे हैं, एक को 5 साल टाइम दे करके आप क्या उखाड़ लीजिएगा? बताइए क्या उखाड़िएगा? क्यों आप लोग बढ़ा गए? एक को 50 साल टाइम दे रहे हैं, एक को 5 साल टाइम दे रहे हैं। सुनिए पहले बात सुनिए। हाँ बताइए। एक आदमी साल भर कमाता है, एक आदमी 2 महीना कमाता है, दोनों का तनख्वाह एक ही हो जाएगा? दोनों के पास एक बराबर पैसा रहेगा, दोनों एक बराबर पैसा से अपना काम पकड़ कर रहेगा। 75 साल का टैक्स सुन लीजिए बड़े भाई 75 साल का जो टैक्स का स्लैब है उसको उठा लीजिए, इन 10 साल का टैक्स का स्लैब उठा लीजिए, कितना गुना टैक्स सरकार ने कमाया है, वसूल किया है, उसको कब टैली कर लीजिए आप। 75 साल में जो टैक्स का स्लैब था ना, वो पब्लिक के हित में था, वो पब्लिक के हित में था। वो इन 10 सालों में टैक्स जितना दिया है पब्लिक ने, सरकार के हित में किया है, सरकार ने कलेक्शन किया है। बेरोजगारी पर बेरोजगारी बोली, पहले ही बेरोजगारी बोला जवान कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है। 17 साल पहले बात सुन भाई, तो यहाँ तो 17 बरस लगातार लालू जी के गवर्नमेंट रहा। पहले सुन लीजिए, 17 बरस नीतीश जी का गवर्नमेंट रहा, 17 34 साल लगातार दोनों भाई का गवर्नमेंट रहा। तो हिसाब किससे लीजिएगा बिहार के बेरोजगारी? नीतीश जी भी तो बीजेपी के साथ थे, बीजेपी के साथ थे ना 2004 से बीजेपी के साथ। नीतीश गलती है, नीतीश गलत अगर है, नीतीश अगर गलत है तो उसको साथ बीजेपी को नहीं देना चाहिए। अगर वो क्या लग रहा बाबा, जिस तरीके से राहुल गांधी का न्याय यात्रा चल रहा है और तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ नजर आए बिहार में, तो इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पे? चुनाव पर तो बहुत असर आएगा। अच्छा, इन दोनों का जोड़ी 24 लोकसभा चुनाव पे कुछ कर पाएगा? कमाल नहीं करेगा। जो भी थी बिहार में दिखा दिया ना, 10-5 हजार ने 2.5-3 लाख नौकरी दे देना बिहार में साधारण बात नहीं है। 17 साल में नीतीश कुमार नहीं किया और 17 महीना में बिहार में तेजस्वी यादव दिखा दिया। इस बार लोकसभा चुनाव पे क्या कुछ होने वाला है? इस बार तो लोकसभा तो राहुल आएंगे केंद्र में, राहुल गांधी आएंगे बिहार में तेजस्वी आएंगे। वो एकदम लालटेन बढ़ेगा तो बढ़ेगा निश्चित। मोदी जी तो कह रहे हैं कि 400 के पार हो जाएगा उनका। वो एमएम है तो 400 से पार है। अच्छा, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का न्याय यात्रा कुछ कर पाएगा 24 लोकसभा चुनाव पे? अब तो वक्त न बताएगा भाई। क्या लगता है इधर बदलाव होगा, फिर मोदी जी फिर से आएंगे? अब हम ऐसे कैसे निर्णय निकाल दें? नहीं आएगा यार, हम बोल रहे थे निर्णय नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आना चाहिए बीजेपी। प्रयास हाँ
बीजेपी नहीं आना चाहिए। कह रहे हैं आप? जीतने से पहले कांग्रेस पार्टी थी। हम लोगों को जितने भी मकान हमारे को चंडीगढ़ और पंजाब में जितने भी मकान मिले थे सारे कांग्रेस राज में मिले थे हमारे को, ठीक है। और झुग्गी भी थी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में झुग्गी भी थी, पंजाब में भी झुग्गी थी। जब बीजेपी आई, बीजेपी ने सारा साफ कर दिया। अच्छा, हाँ, क्यों कर दिया? बोल रहे हैं तो बात नहीं पता दे रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? गरीब के महा दुश्मन है कौन? जो गांधी जी ने बसाया भूमिहीन आदमी को, झुग्गी हो कि ईटा घर हो, वो गरीब को भगाने की कोशिश किया, गरीब को बसाने की कोशिश नहीं किया। अच्छा, कौन कौन? बीजेपी के राज में गरीब को जितना घर टूटा है और जितना रोड पर ला दिया है, पहले 2014 से पहले इतना भिखमंगा नहीं था, इतना मैंने चाचा बाबू भीख नहीं मांगता था। मगर बीजेपी के राज में खाली कौटरा लेकर आदमी हर रोड पर भीख मांग रहे हैं। अच्छा, और रोड पे भी आज गांधी जी भूमिहीन आदमी को बसाया, जिसको भूमि नहीं है, तो मोदी जी घर तोड़ दिया तो गरीब आदमी कहाँ में रहेंगे? भूमिहीन के लिए तो सरकार सोचना चाहिए कि कहता है जिसको कोई नहीं सहारा उसको सरकार सहारा है। तो मोदी जी को तो समझाना चाहिए कि हे मोदी जी, गरीब को सहारा सरकार होते हैं, तो गांधी जी ने बसाया भूमिहीन आदमी को, आपने उजाड़ के फेंक रहे हैं। मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम गरीब का बेटा है, गरीबों के लिए काम कर रहे आपको सामने सामने प्रभाव मिला है, पूछिए। हैं। क्या कह रहे थे आप? हम तो बोल दिए। हम लोग 15 साल तक झुग्गी में रहते थे, ठीक है। जब तक कांग्रेस रहा, जब तक हमारी झुग्गी हटी नहीं। जैसे ही बीजेपी की सरकार आई थी, हमारा सारा झुग्गी तुग्गी सब नाश कर दिया, तोड़वा के सारा हटा दिया। पंजाब की बात है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब जो भी है सरकारी जो मिलते हैं मकान, ठीक है, हम लोगों को हटा दिया। राशन भी मिलता था हम लोगों को। अभी भी तो 5 किलो फ्री में राशन मिल रहा है। आप जगह स्टेट पे मिल रहा है ना, हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। 5 किलो चीनी मिलता, 10 लीटर तेल मिलता था, मिट्टी तेल मिलता था, आटे की थैली मिलती थी 2, साला कनक मिलता था, सब ठप हो गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार बदलाव होने जा रहा है? फिर मोदी अब होना चाहिए, कांग्रेस आना चाहिए, बीजेपी नहीं। सारे सुन लो भाई, एक बार चांस दो कांग्रेस को। अच्छा, हाँ, बोल रहे हैं बीजेपी को हटाओ, आरजेडी को जिताओ। अच्छा, कह रहे हैं कि बीजेपी को हटाओ। हटा दे, पावर है तो हटा दे, पावर है तो हटा दीजिए। हटा दो। कह रहे हैं कि हटने वाले नहीं है। कैसे बीजेपी क्या किया है आज तक? नीतीश कुमार और भारत से प्रधानमंत्री हटने वाले नहीं है, नरेंद्र मोदी। मोदी फिर से आने वाले हैं। मोदी जी आएंगे और बिहार से नीतीश कुमार नहीं हटने वाले हैं, वो मुख्यमंत्री रहेंगे ही। अच्छा, अपना पद। क्या कह रहे हैं? जेका नाम सुशासन बाबू है, जबले जीवित रहेंगे उनके बगैर किसी का गवर्नमेंट न बनेगा बिहार में। अच्छा, हम रोज डिबेट देखते हैं, आज चुनाव के बादो हम रहेंगे डिबेट में। काउंटिंग जब होगा ना लोकसभा के, फिर शाम को हम मौजूद रहेंगे खाली देखने के लिए कि कितना लोग ये लोग कह रहा है ना कि नहीं आएगा, दिखाएंगे हम। अच्छा, ये देख सकते हैं किस तरह से लोगों की राय है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से हमने बातचीत किया, और जिस तरीके से तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी बिहार में सामने आई, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा 24 चुनाव पर, हमने लोगों से बातचीत किया। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें।